हाँ, आप अपना नाम बताइए पहले, क्या नाम जी, है? मेरा नाम ब्रजेश है। ये जो एसआईआर हो रहा है, जी। इस पे आपको क्या लगता है, सही हो रहा है या क्या, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, एसआईआर सरकार करा रही है, कुछ ना कुछ सोच समझ के करा रही होगी। निर्वाचन आयोग करवा रहा है तो सोच समझ के करवा रहे होंगे। मगर इसके बारे में अगर पब्लिक को ज्यादा जानकारी पहले से दे दी जाए, पब्लिक को डॉक्यूमेंट्स नहीं पता, आप एक बार के डॉक्यूमेंट के लिए उसको चार चार बार चक्कर कटवा रहे हो। अगर एसआईआर में जिन लोगों की नियुक्ति हुई, खुद जब तक उनमें डेथ नहीं हुई किसी की, तब तक सरकार ने उन्हें कोई वेतन नहीं दिया। अब जब 2-3 जनों की मौत हो चुकी, लोगों ने अपनी नौकरियों से रिजाइन डालना चालू किया, तब जाके आप उनको कर रहे हो। और पब्लिक को तो ये पता ही नहीं है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, मगर मुझे जहाँ मैं रेंट पे रह रहा हूँ 7-8 साल से रह रहा हूँ, मेरा वोट ही नहीं बन पाया। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहां वोट ही नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं रहता यहाँ पर हूँ, काम मैं यहाँ पर करता हूँ। अब रही बात, क्या कहते हैं, आप जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, कम से कम उसे पब्लिकली बताओ तो सही। न्यूज़पेपरों में इतने ऐड आपके आते हैं, कम से कम इसके बारे में थोड़ा सा जागरूकता फैला दो कि भाई ये डॉक्यूमेंट। मतलब एसआईआर सही है, पर जो जिस तरीके से वो हो रहा है वो गलत है थोड़ा सा, या वो जल्दबाजी में हो रहा है? जल्दीबाजी में हो रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज तो दो। और रही बात ऐसे यार के बारे में, आप सडनली कोई बंदा आता है और आप उससे तुरंत ही कहने लग जाओ कि भाई अपना काम धंधा छोड़, जो दिहाड़ी वाला आदमी है वो कहाँ कर पाएगा। मेन बात तो ये है कि आप सब पब्लिक से कनेक्ट होना चाह रहे हो ना, तो पब्लिक में अधिकतर लोग कौन है? मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग अपना काम छोड़ के चक्कर कोई ना काटेगा। एक दिन की छुट्टी कर लेगा, 2 दिन की छुट्टी कर लेगा, बार बार छुट्टी तो नहीं करेगा। तो सरकार की मंशा पे आपको सवाल है, या फिर सरकार की मंशा आपको सही लगती है इसमें? देखो, मंशा का तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर देश हित में है हो रहा है कि भाई सबको पता होना चाहिए कि कितने हमारे देश के रहने वाले हैं, कितने बाहर के रहने वाले हैं, तब तो बिल्कुल सही हो रहा है। मगर आप जो देश का ही जन्मा है, इस देश में ही रहता है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, या आप उसको बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करा सकते, तो मैं तो बिल्कुल कंफर्म कहूंगा कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रही है। गलती क्या मतलब? मेन चीज ये है कि आप, आज मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं इस वक्त 39 ईयर्स का हो चुका। अब मुझसे कहो कि मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर आऊं, मेरा जन्म हुआ वृंदावन का, रह रहा हूं मैं गाजियाबाद में, मेरे पिताजी माताजी रहते हैं जयपुर में, ठीक है। अब आप मुझे जब मेरे पास डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र का नहीं है, तो मुझे ये तो बताओ कि कहाँ से कैसे प्रूव हो सकता है। ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा जन्म प्रमाण पत्र। वही चीज आ रही है ना, मैटर तो यही आता है। अभी उन्होंने मेरे से ये कहा कि लोकल का प्रूफ किया दो। 2013 में आपकी वोट, मेरी 2013 में वोटिंग थी जयपुर की। अब मैं यहाँ पर रहता हूँ, 2013 से अब तक यहाँ पर रह रहा हूँ, 12 साल से ऊपर हो गए। अब आप मुझे बताइए, मैं वोट देने के लिए काबिल नहीं हूँ, या मैं भारत आपके का नागरिक नहीं रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ पे अभी आपका नाम है वोटर लिस्ट में, आपने चेक किया था? नहीं, मेरा कोई वोटर लिस्ट में कोई नाम नहीं है। मैंने जाके बात करी है तो उन्होंने मेरे को 3-4 डॉक्यूमेंट्स बताए। मैं कहा कि भाई मैं रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ, यहाँ के मेरे पास में बैंक की पासबुक है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहीं के हैं, मेरे आधार कार्ड में भी एड्रेस यहीं का डला हुआ है। अब आप जो अदर डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांग रहे हो, वो मैं कहाँ से प्रोवाइड कराऊं, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कौन से डॉक्यूमेंट मांगे थे जो आपके पास नहीं है? अभी जैसे जन्म प्रमाण पत्र उन्होंने मांगा मुझसे, 10वीं मैंने करी थी, श्री गंगानगर राजस्थान में पड़ता है, अब उसका नाम गंगानगर हो चुका है। वहां से मैंने पास आउट किया था, कुछ समय वहां रहा था। अब मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का मेरे पास एटीएम वेटीएम सब कुछ है, बैंक में है। अब आप एक बात बताइए, बैंक वगैरह आधार कार्ड पैन कार्ड के तो देगी नहीं। मैं आईटीआर यहाँ फाइल करता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ पर है। अब मैं ही वोट नहीं दे सकता? आप सोच के देखो ना, सरकार इसमें सही कर रही है, गलत कर रही है। कहीं न कहीं मंशा सरकार की सही है, पर जो प्रणाली उसने हाँ, चयन करी है उसमें आपको थोड़ा-सा हाँ, वो गलत है शायद। मैं वही चीज कहना चाह रहा था कि देखो, सरकार की इंटेंशन गलत नहीं है, सरकार की इंटेंशन सही है, बट उसके बारे में नॉलेज दे, सर्विस प्रोवाइड कराए। इतने सारे सुविधा केंद्र आपने खुलवा रखे हैं, उन सुविधा केंद्रों के माध्यम से आप बाकी के डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाओ ना। अगर इस काम में थोड़ा-सा विलम्ब किया जाता है या थोड़ा और समय लिया जाता तो क्या पता बेहतर होता, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ। बहुत सारी लोग ऐसे हैं, आप भी जानते हो कि सारे लोग एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेटेड होने के साथ साथ अवेयर भी नहीं है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एजुकेटेड भी है, अवेयर भी है, बट उनको टाइम नहीं है। आपने इतने सारे सुविधा केंद्र खोल रखे हैं, आपके पास में इतने सारे बैंकों का है नेटवर्क है, जहां पर आप कहते हो कि आधार कार्ड से लिंक करा लो, केवाईसी करा लो, उसके बगैर पैसा नहीं निकाल सकते। आप चीजें ले आते हो,
अब मेरा खुद का बता देता हूँ, 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में फंसे पड़े हैं। साइबर क्राइम पे उसकी रिपोर्ट डाल रखी है। अरे मैं साइबर क्राइम में जा रहा हूँ, मैं आपको वहां का जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, सामने वाले ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है, आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप उस कंप्लेंट पे जा रहे हो। सेम उसी तरीके एसआईआर पे आ जाते हैं। एसआईआर आपने लागू तो कर दी, एसआईआर में जो डॉक्यूमेंट आपने कंपलसरी कर दिए हैं, आप उसके लिए मुझे सुविधा तो प्रोवाइड कराओ कि मैं कहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और एक करा चीज सकूं। ये भी आ रही है कि पूरे जो अधिकारी होने चाहिए उनके ऊपर भी बहुत दबाव आ रहा है। कई की रिपोर्ट आई कि कई मर भी गए हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं मैंने वही चीज आपसे कही कि भाई इन्होंने जो बीएलओ इन्होंने निर्धारित किए, ठीक है, अब वो बेचारे अलग अलग जगह पर जाकर सर्वे करते हैं, उन्हें बहुत सारी असुविधा होती है। आज की डेट में सर्दियों का समय चल रहा है, उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते, परिवार से कभी वो अलग नहीं रहे, आज वो अलग पड़े हैं। अब आपको याद आ रहा है कि उनका वेतन बढ़ा देना चाहिए। जब उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, रिजाइन की आ रही हैं, 2-3 जनों के मैंने अभी न्यूज में देखा था कि उन्होंने सुसाइड तक कर ली है। जब कुछ हो जाता है, उनकी सोच से अलग कुछ हो जाता है, तब तो आप कुछ एक्शन लेने की सोचते हो। मैं आपसे ये कहता हूँ, बिहार चुनाव में बहुत सारे लोगों के वोट कटे, अभी पश्चिम बंगाल में वोट होंगे, वहां पे भी लोगों के वोट कटेंगे। क्या सारे के सारे बांग्लादेशी हो गए? तो क्या लग रहा है सरकार जल्दबाजी क्यों कर रही है? चुनाव आ रहे हैं इस वजह से? ये तो नेचुरल है कि जहाँ चुनाव आएंगे वहां पर ये सब करेंगे, और दूसरा जिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होगी उन लोगों के वोट कटेंगे, और नेचुरल है उससे बेनिफिट। क्योंकि सीधा सीधा कहूँ, विशेष समुदाय के लोगों में एजुकेशन की कमी है, और बहुत सारे लोग मेहनत मजदूरी वाले हैं, वो दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं। सीधा वोट तो उन्हीं पे हिट करेगा। जो आप विशेष समुदाय कह रहे हो, आप भी तो जानते हैं इसमें कौन सा विशेष हाँ, तो समुदाय? इसमें यही सरकार का ये कहना है कि ये जो अवैध है इनको हटाने के लिए ये एसआईआर लिया गया है, तो इसमें हमें सामान्य लोगों को डरने की सर, जरूरत नहीं। मैंने वही चीज से स्टार्टिंग करी थी। मैं इस देश का रहने वाला, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने 10वीं 12वीं एजुकेशन यहीं से करी, ठीक है। मैं अपना काम खुद का करता हूँ, मैं आईटीआर फेल कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा, करीबन 6-7 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने जॉब यहीं पे करी है, मेहनत मजदूरी जिसे कहते हैं ना, ग्राउंड से उठा हुआ आदमी हूँ सर। कौन से काम नहीं किया, लोडिंग अनलोडिंग नहीं करी, कंपनियों में जो काम होते सारे काम किए। आज खुद का बिजनेस चलाता हूँ, ठीक है। उसमें भी मुझे सरकार की कुछ नीतियों की वजह से ही नुकसान हुआ है, बट मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि सरकार की नीतियां गलत है। सरकार नीतियां बनाती है तो सरकार को सबसे पहले उसको पालन कराने का सही तरीका आना चाहिए। आप सडनली रात को 8 बजे आते हो, कहते हो कि नोट बंद। अरे उससे पहले आपने नोटों की व्यवस्था कर रखी थी? नहीं कर रखी थी। पब्लिक परेशान हुई, लाइनें लगी, गाली किसको पड़ी? आपकी सोच तो अच्छी थी कि मुझे ब्लैक मनी खत्म करनी है, मगर उससे कई सारे लोग जो अस्पताल में परेशान हुए, चक्कर काटे, दवाइयों के लिए मजबूर हुए, जिनके पास पैसा पड़ा है। आपने नीति बना देते हो, नीति बनाने के बाद में आप चाहते हो कि बस आपको सरकार और यानी जनता जो है वो प्रमोट करे, मगर जनता को उसकी नॉलेज नहीं दे रहे, और आप दर दर भट आप सोच के चलो, मैं मजदूर हूँ, आपके डॉक्यूमेंट पूरे करने में मेरे को 1 हफ्ते का समय लग जाता है। मेरे एक हफ्ते की दिहाड़ी कौन देगा? क्या मेरे को मकान मालिक मेरा रेंट माफ कर देगा? क्या मेरे को कोई चीज सस्ती मिल जाएगी? तो कहीं ना कहीं जो तरीका है वो गलत है पर मंशा सही है। हमेशा सरकार का यही फंडा रहता है, और सरकार की नीतियां बनाने वाले मेरे ख्याल से जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होंगे, क्योंकि मोदी साहब तो आके सिर्फ एक बार भाषण दे देते, या वो सिर्फ एक ऑर्डर पास करना होता है। नीति तो नीचे बैठे हुए उच्च वर्ग के पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं ना, आईएएस आईपीएस जो भी होते होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनके डिपार्टमेंट का नहीं हूँ। बट जो भी नीति बनाते हैं, क्या वो इतनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप किसी भी प्रदेश के कितने परसेंट लोग एजुकेटेड है, या कितने लोग वेल सेटल हैं, या उन लोगों को अगर हमें एड्रेस करना है तो किस तरीके से हम उनको सुविधा दे सके। आपको क्या लगता है क्या चीजें करनी चाहिए? जो एसआईआर अभी हो रहा है इसमें सरकार ने ये चीज करी होती तो ये और अच्छे से हो सकता था। मैंने वही चीज आपको पहले बताई थी, वही चीज अब मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे सुविधा केंद्र खुले हुए हैं जो सरकार ने, जिनको परमिशन दे रखी है। बैंक्स खुले हुए हैं, बैंकों की शाखाएं हैं जिनमें वो आधार कार्ड से सब चीजें वेरीफाई कराते हैं। तो उसी प्रकार से बैंकों के बाहर ही अपने बीएलओज या स्कूल जो हैं उनके बाद में, स्कूल के बाद में वहां पर अपने लोगों को अलग से बैठाना चाहिए था। भाई आपने एक पार्षद चूज कर रखा है, आप उस पार्षद को हर चीज का पैसा देते हो। मैं ग्राउंड की बात करता हूँ। आप मेन जो आदमी सत्ता का जुड़ा हुआ होता है वो होता है वहां का पार्षद। आप उस पार्षद को नहीं कह सकते, जब इतने पोलिंग बूथ आप बनाते हो और आपके पास कितने सुविधा केंद्र हैं, वहां जाके
4-5 लोग ऐसे नियुक्त किए जाएं कि जो लोग एक्चुअल में वहां के रहने वाले हैं। तो पार्षद से ज्यादा बेहतर तरीके से तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन बंदा वहां का है, कौन बंदा बाहर का रहने वाला है। वो उसको जस्टिफाइड करे और वो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने में मदद करे। ऐसा यार क्या बुरा है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेशी निकलने चाहिए और अदर जो देश के म्यांमार के रहने वाले, बर्मा के रहने वाले हैं वो निकलने चाहिए। हमारे देश के ऊपर से बर्डन कम होगा। बट जो हमारे देश का ही रहने वाला, चाहे विशेष समुदाय का ही क्यों ना हो, वो भी तो हमारे देश का ही है, हमारा भाई है, उसको उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। क्या लग रहा है, गलत क्यों है? मैं अपने जन्म मैं नाना का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाऊं? हाँ? अपने बाप का कहाँ से लेके आऊं? आपका तो होगा ना अपना? हाँ? आपका अपना तो होगा। मेरा भी ना, कम से कम 40 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए। और कोई कुछ नहीं हुआ अभी? आपका नाम नहीं है वोटर आईडी कार्ड में, लिस्ट में? लिस्ट में नाम है, फार्म दे गए है और मैंने भर के दिया ही ना। जब कोई प्रमाण पत्र है ही ना, जो भर के तो देना चाहिए था ना। वो तो बात की चीज है कि वो क्या आएगा नहीं आएगा। नानी की माँ का नाम क्या है मुझे नहीं पता, समझे? तो क्या लग रहा है, क्यों करवा रही है फिर ये सरकार? ये सब क्या बताऊं मैं, अब अपने वोट के चक्कर में लग रहे हैं सब। बीजेपी कौन सी अब आ जाएगी सारी? मैं तो कहूँ मैं तो आवे ही ना। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? आवे ही ना। ये तो अवैध जो लोग रह रहे हैं उनको भगाने के लिए ये है SIR जो है। हम तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं। अब आज के पेपर में दिया गया इस पे भी टैक्स लगेगा। मतलब हमारे खाने पीने में चीज में टैक्स लगा रहे हैं। इस वजह से आप गुस्सा हैं? उससे क्या है? नहीं, SIR पे मैं पूछ रहा हूँ जो हो रहा है अभी। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है क्यों करवा रही है सरकार? वोटिंग का चक्कर है जी। ये सरकार तो कह रही है जो अवैध है उनको हटाना है यहाँ से। उनको हटाइए। हमारे पे ना बाप का नाना का, ना बाबा के माँ का, ना बाप का है, कुछ पत्र नहीं है हमारे पास। तो हम तो कर्म के बाहर के हो गए जी। तो आपने पता नहीं किया अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे क्या करना होगा? किसी ने कुछ बताया जब आप गए थे या फॉर्म जो दे के गए थे? हाँ तो बता तो रहा हूँ मैं। उन्होंने तो कहते क्या ये सारे कागज चाहिए, 2003 का रिकॉर्ड ढूंढो। आपके पास नहीं है वो? नहीं है जी। क्या नाम अंकल आपका? राजकुमार। तो ये जो SIR हो रहा है आपको इसके बारे में आपको पास क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि हमारे तो वोटर आईडी बना हुआ है और फॉर्म भी भर दिया हमने। तो नाम आ जाएगा या कितने दिन में आएगा, कुछ पता चला? ये तो आप ही वो ही बताएंगे। अच्छा, पूछा था आपने जब फॉर्म जमा किया था? नहीं, मैंने तो नहीं किया, लड़के ने किया था, मैं था नहीं उस टाइम पे। क्या लग रहा है सरकार क्यों करवा रही है? ये सही है उसकी मंशा? सही है। सही क्यों, मतलब लोग तो गुस्सा हो रहे हैं अभी। नहीं, वो अपनी अपनी राय है, लेकिन ये है कि क्या नाम है, पहचान तो हो जाएगी कि भी कहाँ के हैं तुम। पर ये कह रहे हैं कि जो वैध है उसको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कि वो कैसे अपना प्रूफ करेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी तो देनी पड़ेगी ना। अब एक बात बताइए, हमारे बाप का नाम है, दादा का नाम है, उससे अगली पीढ़ी का तो पता ही नहीं रहेगा ना। मतलब अपना पता हो और अपने पिता का नाम पता हो तो मेरे ख्याल से काफी है, शायद काफी है, इतना तो काफी है। और यही पूछा है, यही पूछा जाता है। नानी और दादा को तो कोई नहीं पूछता है। ऐसा कुछ नहीं। क्या लग रहा है ये सरकार, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत जल्दबाजी में करा रहे हैं, ऐसा भी लगता है क्या आपको कि बहुत जल्दी कर दी, थोड़ा सा इसमें समय देना चाहिए था? और हाँ, समय तो देना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए। और क्या क्या हो सकता है? मतलब अभी जैसे आपने देखा BLO वाला, उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मंशा सही है, पर उनका जो काम करने का जो तरीका है, जैसे नोटबंदी हुआ या बाकी चीजें भी, वो थोड़ा गलत हो जाता है। नोटबंदी तो गलत हुआ है। अच्छा, वो गलत हुआ है क्योंकि 2000 के नोट बंद हो गए यार, किस लिए बंद करे और क्यों चालू करे? नहीं मतलब ये ओवरऑल ये है कि सरकार का जो तरीका है वो गलत है, बट उसका जो वो मंशा है वो सही है। वोट का सही है, जो वोट का इस्तेमाल हो रहा है वो सही है। वोट का सही है। क्या लग रहा है इससे कुछ फायदा होगा? जो अवैध जो लोग रह रहे हैं वो जाएंगे, या फिर ये खाली शॉर्ट टर्म के लिए, एक तरह से चुनाव के लिए? जो जाना चाहिए वैसे, जो बाहर के हैं उनकी वही पहचान तो होगी कहाँ के हैं।
जो अपने ही के भाई अपने गांव के नाम पे पता है क्या? ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका, उनको क्या कहना चाहेंगे? विरोध वो कर रहे हैं जो जिनका अपना कोई है ही नहीं या बाहर से आए हुए हैं, वही विरोध करेंगे। जो देश वाले हैं वो विरोध नहीं करेंगे। जो यहाँ के रहने वाले देश के तो क्यों विरोध करेंगे? कई जो विपक्षी पार्टियां है वो कह रही है कि सरकार ये चुनाव की वजह से कर रही है। ये तो नेताओं की अपनी अपनी राय है। राय ना, केरल की वजह से है। केरल में ये चाहती है बीजेपी कि हम आ जाए, इस वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में। प्रदेश में भी चलेगा, पंजाब में भी चलेगा, हरियाणा में भी चल रहा है। सही कह रहे हैं, अंकल लग रहे हैं। सब जगह होएगा वैसे तो सही होना चाहिए ये, मतलब बिल्कुल। हाँ, होना तो चाहिए। ये नहीं लग रहा कि प्रमाण करना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल? और प्रमाण तो देखो, कोई कह रहा है आधार कार्ड है उससे नहीं मान्य होगा, फिर नहीं किसी मान्य है। आधार कार्ड क्यों नहीं है मान्य? पहले बताइए आप। जब मान्य तो होना चाहिए ना। पर ये कहते हैं कि जो कोर्ट कहती है कि मतलब ये आधार कार्ड कोई भी अगर कोई 4-5 साल रह रहा है वो भी आधार कार्ड आसानी से बना दे रहा है, तो ये उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो क्या चीजें होंगी इस पे कोई स्पष्टता नहीं। नहीं, ये तो जो बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो भी पैसे दे के बना रहे। सन आधार कार्ड में सन के हिसाब से ये देख लो कौन से सन का पैदाइश है, पैदा से आपको पता चल जाएगा क्या नाम कहना है ये देश का वारिस है या नहीं है। फर्जी भी तो बन रहे हैं ना आधार कार्ड बहुत सारे बांग्लादेश में। बन जाएगा, 89 का बन गया, 90 का बन गया, ये फर्जी है। जो सन 58 का बना हुआ है उम्र के हिसाब से, वो तो चाहे तो होना चाहिए। 2 मिनट का टाइम हमने दे दिया, हम बताएं। क्या नाम है अंकल आपका? अशोक बग्गा। तो ये जो SIR हो रहा है इस पे आपका क्या क्या राय रखते हैं? सही हो रहा, 100% सही है। क्यों, ऐसे क्यों लग रहा है आपको? भाई 10-11 साल हो गए, 12 साल के लगभग होना चाहिए ना, दोबारा पे जाए। अभी क्यों कर रहे हैं? ये तो सरकार आए तो इतने साल हो गए, 10-12 साल हो गए, तो अभी तक अब क्यों? 12 साल बाद रिवीजन होता है इसका, वो हो रहा है। हर 5 साल में क्यों नहीं होता ये? तो 5 साल में नहीं हो पाता होगा ना इतना। ये जो BLO लगाए गए नहीं लगा पाते। हम तो देखते हैं किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं। हम 5 बार स्कूल में गए जहाँ BLO बैठे हैं, कोई पब्लिक नहीं है। जितने BLO हैं उस पे कम पब्लिक खड़ी है। तो ये जो न्यूज आ रही है ये कि BLO ये कुछ को तकलीफ हो रही है, जबरदस्ती मारा जा रहा है उनको और प्रोफाइल दिखाया जा रहा है। कौन मार रहा है जानबूझ के? मतलब जो जहाँ की यहाँ यूपी में तो हमारे एक भी प्रोफाइल नहीं किया है। जहाँ पे किया होगा वहाँ उन्होंने कराया होगा, उसके बाद उन पे ब्लेम लगा दिया कि BLO में प्रोवाइड किया। लोग तो कह रहे हैं जल्दबाजी में करवा दिया सरकार। कोई नहीं हुआ, टाइम दिया हुआ है। अभी अगर उन्हें लगा है कि टाइम कम है तो 7 दिन एक्सटेंड कर दिया गया। इससे पहले तो आप न्यूज तो देखिए ना, न्यूज या तो न्यूज को मत मानिए आप। अब 11 तारीख तक हो गया है। नहीं, न्यूज को आप देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 99.12% हमारे जो है जमा हो गए हैं और हमने डिलाइजेशन भी कर दिया है 88% का। तो कहाँ पे 99.12% जो है उनको सबमिट हो गए। ऐसे लोग जो मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास प्रमाण नहीं है। अगेंस्ट कर रही है, वही वो करती है कि भाई नहीं, प्रेशर है। हमारी लाइन में आप देखिए, हम इस लाइन में रहते हैं, इस लाइन का BLO अलग था, इस लाइन का BLO अलग था। तो आपके वो हैं एक ब्लॉक में 12 मकान, 8 ब्लॉक है, 12 के 96 परिवार हैं। 96 परिवार में हार्डली 4 लोग लगा लो। नहीं, 12 अट्ठे भी नहीं है, मतलब 8 नहीं है, 7 6 12 3 72 7 ब्लॉक है। 31 ब्लॉक में अभी तक नहीं आया BLO है। 31 ब्लॉक में BLO नहीं आया, ना फार्म मिले उन्हें। ये कह रहे फार्म नहीं मिल रहे। कोई दे प्रेशर नहीं था इन पे। उस लाइन पे पूछा, बोले मैं नहीं हूँ, आपका दूसरा आया, 2 बार आया, 3 बार आया हमारे यहाँ तो, और हम जाके जमा कराया। सबसे पहले हम ही बंदे हैं जो कि 3 तारीख को जमा भी कराए। ठीक है, आधार कार्ड हम कहते फर्जी बने सारे, क्यों एक्सेप्ट कर ले उसको गवर्नमेंट दे। तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? इसके पे कोई स्पष्टता तो है? डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं वो। डेट ऑफ बर्थ में आपने क्या क्या कागज सबमिट किए हैं? हमारे पास तो सब थे, हमने तो पासपोर्ट था हमारे पास, और हमारा रिटायर्ड है, हमारा वो ID कार्ड था, वो जमा कर दिया।
क्योंकि कहते हैं उनके पास कागज नहीं है, वो मतलब उनको 11 ऑप्शन दिए हैं ना, 11 ऑप्शन में कोई तो दे दोगे, अगर नहीं है तो आधार भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ किया है, अगर कोई पेपर नहीं है हमारे पास है, हमने जमा किए, अगर जिनके पास नहीं है उनको आधार भी एक्सेप्ट है। क्या लगता है इससे? मजबूरी में उन्होंने लास्ट में लिया कि नहीं है कोई पेपर तो आधार दे दीजिए, वोटर आईडी कार्ड की कॉपी दे दीजिए। क्या लगता है इससे जो अवैध बांग्लादेशी या जो अवैध लोग रह रहे हैं वो बाहर चले जाएंगे? बहुत चले गए, दिल्ली जा रहे हैं, बंगाल से जैसे जा रहे हैं। हाँ यहाँ तो नहीं है इसलिए नहीं जा रहे। यहाँ तो योगी जी हैं, यहाँ पे कैसे आएंगे? योगी जी क्या उसमें है नहीं, लखनऊ में रोजाना पकड़े जा रहे हैं, जहाँ पर हैं वहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ नहीं है तो पहले ही भाग रहे हैं। तो वो नहीं जा रहे यहाँ। तो मतलब आप सरकार का समर्थन करते हैं एसआईआर के? पूरी तरीके से होना चाहिए। और जो ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कहें, हम क्यों जाए उनको कुछ कहें। विरोध है तो विरोध भी होना चाहिए, विरोध भी होना चाहिए। सरकार वो कह रहे हैं कि हमें उससे परेशानी नहीं है। विपक्ष का कहना है कि हमें एसआईआर से परेशानी नहीं है, जो तरीका जो जल्दबाजी में सरकार करा रही है उससे उन्हें दिक्कत है। हम कहते हैं कहाँ जल्दबाजी हुई है, 1 महीने का टाइम दिया है ना, 1 महीने में हम बता रहे 4 बार गए हम स्कूल पे, हमें बीएलओ पे कम लोग दिखाई दिए खड़े हुए। अगर 5 लोग बीएलओ बैठे हुए हैं तो 4 ही लोग खड़े हुए थे, क्यों नहीं? वहां तो भीड़ लगनी चाहिए, अगर बीएलओ पे प्रेशर था तो वहां तो 50 आदमी होने चाहिए, 4 बीएलओ होने चाहिए। अरे तुम नहीं रहे, 4 लोग पब्लिक खड़ी है, 5 बीएलओ बैठे हुए, तो कहाँ प्रेशर है? आबादी बताओ, है? आबादी है और मैं जब गया तो वहाँ इतनी क्यों अगर प्रॉब्लम होती बीएलओ पे, टेंशन होता तो पब्लिक तो ज्यादा होनी चाहिए ना। ये फर्जी न्यूज फैला रहे हैं जो ये बीएलओ वाले, प्रेशर है उनके ऊपर फैलाई जा रही है। भी कह रहे हैं कि कई बार जैसे जो जॉब कर रहे हैं अगर दोनों लोग मियाँ बीवी, तो फिर वो कैसे घर पे अवेलेबल नहीं है, तो उनका कैसे हो रहा है? उनको दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। कल संडे था, संडे पे थे बोलो, एक दिन तो उनका ऑफ होता होगा, तो बीएलओ है अवेलेबल। मतलब ये सारे बहाने हैं जो बनाए जा रहे हैं कि ये इसको विरोध करने के लिए, और वो मिले हैं हमें बीएलओ, संडे को भी काम कर रहे हैं वो। इनको कर रहे, कल संडे ही था, हम झूठ नहीं कह रहे, कल संडे में हम गए। मेरा नाम महेश चंद सन ऑफ श्री राम सिंह, जाति से कश्यप है। 1958 का मेरा जन्म है लगभग, क्योंकि कोई जन्म तिथि नहीं है उस समय की नहीं होती थी। लगे वहां से हम लोग कमाने खाने के लिए गाजियाबाद आ गए हैं 8 साल पहले लगभग, और वहां से हमारी वोट खुर्जा से काट दी गई है। तो अब ये लड़कियों के पास से खबर आ रही है कि साहब आपके वो मांगी जा रही है 2003 की लिस्ट। तो 2003 में वोटर लिस्ट में हमारा नाम पता सब कुछ है वहाँ, लेकिन अब वोट काट दी गई हैं। तो उनको जाकर के बनवाने के लिए कहा था, तो उसमें कुछ दिक्कत सी आ रही है, वोटर लिस्ट ना निकल के दे रही, तो बीएलओ वगैरह जो भी है वो निकाल करके नहीं दे रहे, क्या है कैसे है। तो दिक्कत हो रही है एसआईआर की वजह से। हाँ। या आप एसआईआर का समर्थन करते हैं? ये इस पर तरीका गलत है। समर्थन करते हैं, बढ़िया हो रहा है, गलत नहीं, क्योंकि देश के वासी देश में रहने चाहिए, जो विदेशी लोग हैं सब लोग बाहर जाने चाहिए। तरीका गलत है, जो तरीका गलत है, सरकार का गलत नहीं है, ये तरीका गलत है, अधिकारियों का गलत है जो कर रहे हैं। अधिकारी कर रहे हैं उनका गलत है। पर अधिकारी कह रहे हैं उन पर काम का बहुत दबाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, सरकार का नियम तो सही है अपनी जगह, सरकार सही कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उनका गलत है। क्या लग रहा है आपका कब तक हो पाएगा ये वोटर लिस्ट वाला? अच्छा, वोटर लिस्ट वाला नाम जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा? उनको जुड़वाना चाहिए कायदे में, और जिनके पास समय न हो तो उनको समय और बढ़ा देना चाहिए। कुछ जल्दबाजी में कर रही है क्या? नहीं करना चाहिए। अभी सरकार के मतलब चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से जल्दबाजी में कर रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे चुनाव को और थोड़ा सा पीछे कर दे, लेकिन ये मतलब समय दिया जाना चाहिए। विपक्ष तो यही कह रहा है कि क्या नाम है, चुनाव की वजह से जल्दबाजी में कर रही है सरकार। नहीं, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष अपनी जगह हर आदमी कहता ही है, सभी आदमी सभी के लिए गलत होते नहीं ना सही होते हैं। मान लो मेरे लिए सही है, आप लोगों के लिए गलत है। और एक चीज और ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने जानकारी नहीं दी है इसके बारे में पूरी, कि कैसे होना चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया है, सारी चीजें। अच्छा,
वैसे सबके पास मतलब जो यहाँ के बासिंदा है उनके पास तो पुराने डॉक्यूमेंट सारे हैं, सब कुछ है। बाकी हमारे टाइम में जन्म तिथि नहीं थी, उस समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे उस समय। तो आपको कैसे होगा प्रमाण? आपका प्रमाण कैसे होगा कि आप यहाँ के भारत के वासी हैं? यो होगा कि हमारे बाबा का भी मतलब पुराने डॉक्यूमेंट्स निकल आएंगे, अगर निकलवाना चाहे गांव से सारे सब कुछ निकलेंगे, पिताजी के, बाबा के, हमारे सारे सब निकलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं ये उनको क्या नाम है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए ये किया जा रहा है SIR। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, ये वोट काटने के लिए जो लोग कर रहे हैं ये सरकार करा रही है या और करा रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, या ये अधिकारी करा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये हो रहा है, ऐसा कहीं हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि कुछ वोटों को काटने के लिए भी ऐसा चल रहा है। ये मैं नहीं कह सकता कि सरकार ही करा रही है या अधिकारी करा रहे हैं, कौन करा रहा है ये नहीं कह सकता मैं, ये भी चल रहा है। लोगों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कि अपना ही प्रमाण देना पड़ा है। ऐसा है, सभी लोग पहले शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे पीरियड में ज्यादातर अनपढ़ लोग थे, कम से कम पढ़े लिखे थे। आज पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में भी अनपढ़ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। लगता नहीं है थोड़ा समय और देना चाहिए था? और देना चाहिए समय इन लोगों को, कि जो समय दिया जाए वो अपने डॉक्यूमेंट्स किए जाए, और सभी अधिकारियों से कहा जाए कि भाई जो आदमी आपके पास काम कराने के लिए आ रहा है तो उसका काम किया जाए। और इसके अलावा और कोई सुझाव देना हो सरकार को तो जल्दबाजी में नहीं करवाना चाहिए था। हाँ, जल्दबाजी में नहीं करवाना चाहिए, और इनको कुछ समय पहले ये सूचना देनी चाहिए थी, जानकारी भी देनी चाहिए थी। हाँ, ये सूचना जानकारी एक ही बात है, देनी चाहिए थी पहले कि क्या होगा कैसे, थोड़ा स्पष्टता की कमी है जी। कैसे स्पष्टता की कमी है सरकार की तरफ से। हाँ, सरकार की तरफ से इस चीज की वो